लालगंज क्षेत्र में विशाल बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRV न्यूज। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के लालगंज क्षेत्र में विशाल बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही लहंगपुर में अशोक विजयदशमी धूमधाम से मनाया। अशोक विजयदशमी महान सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। विजयदशमी बौद्धों का पवित्र त्योहार है। ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धम्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। धम्म देशान के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विशाल जुलूस का भी आयोजन किया, जो लगभग पूरे लहंगपुर बाजार का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान धम्म देशना के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। धम्म देशना के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य अतिथि का बैच लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। धम्म देशना के अनेक कार्यकर्ताओं ने अनेक महापुरुषों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, संत कबीर दास आदि के जीवन परिचय तथा कार्यप्रणाली तथा उपदेशों की जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम के संस्थापक स्मृतिशेष माननीय राजीव कुमार मौर्य, अखंड भारत सेवा संघ भारत, प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही का बहुत सुंदर ढंग से स्वागत अभिनंदन किया गया। भंते ज्ञान ज्योति ने अनेक बिंदु पर प्रकाश डाला। अनेक धम्म देशना के लोगों ने संगीत के माध्यम से लोगों का मनमोहन लिए। इस कार्यक्रम में राजमणि मौर्य अध्यक्ष, लालमणि मौर्य उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र पटेल कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र मौर्य छात्र संघ अध्यक्ष, मनीष पटेल सदस्य, धनश्यामा पटेल सदस्य, चंद्रभूषण पाल, दामोदर मौर्य, संजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, राम उजागीर मौर्य पूर्व प्रधान, राजेंद्र मौर्य, जितेंद्र मौर्य, हीरामणि मौर्य, गोलू मौर्य, विवेक मौर्य, लक्ष्मण मौर्य, अखिलेश मौर्य, राधेश्याम मौर्य, अखिलेश बिंद, राजकुमार पटेल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से किया। मंडल का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बड़े शांति ढंग से, बड़े गैरवानी ढंग से जो ये चारिका, ये जो जुलूस निकला, जो धम्म यात्रा निकली, विजय धम्म यात्रा निकली, धम्म विजय यात्रा। पार्टी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी विश्व संघ का सम्मान करें, साथ ही साथ राजमणि जी। ये आप लोगों के बीच में जो भंते जी लोग आए हैं, ये देशना देना चाहिए लोगों को, भगवान की बुद्ध के मार्ग पे चलने का संदेश देना चाहिए। आप लोग दिशा निर्देश देंगे, ना कि अशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दुख होता है ना, बुखार होता है, तो बुखार होता है तो हम क्या खाते हैं? दवा पीते हैं, तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। आचार्य, आप नाम बोलते चलिए। प्रधान जी का स्वागत करते हैं लालमणि मौर्य जी। जोरदार ताली बजा करके आप लोग भी स्वागत करेंगे अतिथि लोगों का। उसके बाद शंभुनाथ जी आ रहे हैं और संबोधन कुशवाहा बाबू जी का सम्मान करेंगे। माननीय महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। साथियों, आप लोग जो डबल है लोग सिंगल हो गए, पैदल मोदी सत्य बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पहुंचे। साथियों, गाने का आनंद लेते रहिए और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता मोदी सत्य बाबा साहब अम्बेडकर पार्क तक और बताए ना, वो बताए। जी आज बताएं कि यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। सबसे पहले मैं आपके चैनल
सम्राट भारत न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने आज ऐसे जगह आया ये पूछने के लिए कि भंते जी ये कौन सा कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में ऐसा न्यूज प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो लालसा पैदा हुई, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आज ये कार्यक्रम अशोक विजय धम्मदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ के आयोजक लोग कर रहे हैं। ये हमारा और हमारे देश का बहुत पुराना ये पर्व हुआ करता था। इधर कालांतर में कुछ विगत वर्ष पीछे इस पर्व का लुप्त हो गया ये पर्व, और इसके स्थान पर दूसरा पर्व लोग मनाने लगे। क्या कारण था ये लुप्त हुआ? राइट, आपका प्रश्न सही है। ये पर्व जो भी मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं, इतिहास होता है। तो ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सम्राट, जिसको सम्राटों का महासम्राट कहते थे, अशोक सम्राट, उनका आज ही के दिन कलिंग युद्ध के बाद जब लाखों लाख लोगों का वहां कत्लेआम हो गया, लाखों लाख घायल हो गए, उस भीषण हिंसा जो अशोक के द्वारा किया गया एक राज्य को जीतने के लिए, जब अशोक जाते हैं वहां तो देखते हैं इतना खून बहा, इतने सर कत्ल हुए, उसी से उनका हृदय वहां परिवर्तन हो जाता है और एक सम्राट का हृदय आज के दिन परिवर्तित हुआ था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध का शासन स्थापित हुआ था, करुणा, मैत्री, शांति, उपेक्षा, और तभी से ये धम्म विजय दशमी पर्व मनाया जाता है। सबसे पहले परिचय जान लीजिए मेरा, राजमणि मौर्य, प्रियदर्शी बौद्ध विहार बेलाही ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ये मेरा बड़ा परिचय। और आज का जो त्योहार है, धम्म विजय दशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद आज ही के दिन उन्होंने घोषणा बनाई थी और विश्व विजेता कहलाया था। तब से आज तक सम्राट अशोक ने जब से शुरुआत किया था तब से धम्म विजय दशमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अच्छा महोदय जी, आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जिसमें विजय प्राप्त करके दशमी मनाया जा रहा है, हिंदू वर्ग के लोग राम ने रावण को मारा था, तो इसीलिए ऐसा देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म में काम है, बौद्ध अनुयायियों का काम है कि अपने कार्य को आगे बढ़ाना। विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म विश्व विजेता, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों का कहना गलत है या सही है, इससे मतलब नहीं है। मेरा काम है कि धम्म विजय दशमी सम्राट अशोक के सपनों वाला भारत, भगवान बुद्ध के सपनों वाला भारत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों वाला भारत का हम लोग साकार करना चाहते हैं, और धम्म विजय दशमी इसीलिए मनाया जा रहा है। प्रियदर्शी बौद्ध विहार पंचशील नगर बेलाही में ये लगभग 12 साल से कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जो कि हम लोग धम्म विजय दशमी मनाते हैं। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इंसानियत का बीज बोना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक बराबर होता है। इसमें कोई जाति पात नहीं होती, कोई छुआछूत नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। इसे बराबरी का संदेश दिया जाता है, मानवता का संदेश दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, इंसानियत। आपका कहना है कि ये जो आपका कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने वाला कार्यक्रम जी, इस कार्यक्रम से धीरे धीरे पिछड़े शोषित दलितों के ऊपर जो अत्याचार
अन्याय हो रहा है, इसी से वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जागरूक होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पत्रकार बंधु लोग ऐसे हम लोगों के साथ आप लोग मिलकर के काम करते रहिए, हम लोगों के कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि इस भारत देश में मानवतावादी संदेश जा पहुंचे और मानवतावादी देश चले।